अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं हूं आपका कारोबारी दोस्त इखलास मलिक। दोस्तों मैंने जो वीडियोस बनाई थी किराना स्टोर पर, तो उसमें मुझे काफ़ी सारे लोगों ने पूछा कि आप जो है हमें किराना स्टोर की जो आइटम लिस्ट है उसके बारे में बताएं। दोस्तों इसके बारे में मैंने सोचा कि एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो बना दूं ताकि कुछ लोगों का नहीं पता उनको पता चल जाए। देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये है कि हर वो आम बंदा जो चाहे कोई दुकान चला रहा है या फिर नहीं चला रहा, ज़ाहिर है वो अपने घर के लिए सामान तो खरीदता होगा। उन्हें पता है कि घर में जो है वो कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन फिर भी कोई कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जिन्होंने नए सिरे से ये काम स्टार्ट किया है और उन्हें अभी तक जो है वो थोड़ा सा मसला आ रहा है कि वो कौन कौन सी आइटम को अपने साथ ऐड करें, तो जो है उनको जो है उनकी सेल्स बढ़ सकती है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने छोटी सी शॉर्ट वीडियो बनाई है, तो इसको कंप्लीट देख लें दोस्तों। तो इसके लिए अगर आप लोग चाहते हैं कि आप इन्फॉर्मेशन हासिल करें, तो सबसे पहले बात ये होती है कि आपने किस जो जगह पर है ये किराना स्टोर स्टार्ट किया है, ठीक है। आपने सबसे पहले वो जगह देखनी है। और अगर आप स्टार्टिंग में जो है वो मैनुअल आम चीज़ें ही आप लेकर आएँ और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चल जाएगा लोग आपसे क्या डिमांड करते हैं और उस हिसाब से आप चीज़ों को ऐड करते जाएं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक साइड से शुरू करता हूं कि एक तरतीब से आपको बताता हूं कि कौन कौन सी चीज़ें आ सकते हैं इसमें, ठीक है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि घी और ऑयल के हिसाब से, ठीक है। घी और ऑयल आप जानते हैं हर घर में इस्तेमाल होता है और इसमें जो बचत है वो भी तकरीबन अब रेट्स के ऊपर नीचे होने पर ही होती है। इस वक्त जो रेट जा रहे हैं, हाँ ये एक बात याद रखें कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 2022 के स्टार्ट में और रेट आप जानते हैं कि हर रोज़ ऊपर और नीचे हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं आज के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। अगर आप दोस्तों देखते हैं घी में और ऑयल में काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रोडक्ट यानी कि ब्रांड्स मौजूद हैं, जो इसमें किरण है, घी है, किसान है, उसके अलावा कोसर है, डाल्डा है, बहुत सारे ऐसे जो है वो ब्रांड आ चुके हैं और इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। घी और ऑयल में है, अगर आप इसमें देखते हैं तो आपको तकरीबन 100 के ऊपर आपको 10 रुपये ही बचेंगे। किराने में हमेशा आप याद रखना है कि आपको तकरीबन आपने ये मायने में रखना है कि 100 में से 10 ही बचेंगे। इससे ज़्यादा बच सकते हैं, लेकिन आप हमेशा यही सोच के ये कारोबार स्टार्ट करेंगे आपने 100 में से 10 रुपये बचाने हैं, ठीक है। घी और ऑयल हो चुका है। इसके अलावा आप अगर देखते हैं दालों वगैरह में जो कि तोल के आप चीज़ें देते हैं, उसमें क्या चीज़ें हैं, दालें हैं, ठीक है। उसमें बेसन वगैरह आ जाता है, उसमें सूजी वगैरह, चीनी वगैरह आ जाती है। अगर आप दालों की लिस्ट में जाते हैं तो दालें अब कई किस्म की हैं। दालों में कई किस्म इकसाम मौजूद हैं, जैसे कि चने की दाल है, उसके अलावा दाल मूंग है, मसूर है, उसके अलावा मसर है। इसके अलावा भी जो वाइट चने हैं, ब्लैक चने हैं, लोबिया है, राजमा है, ये सारी सारी आइटमें दालों में आ जाते हैं, ठीक है। ये जो कि आपको तोड़ के देनी है। इसके अलावा चीनी आ जाती है, बेसन आ जाता है, सूजी आ जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सी आइटम्स हैं जो कि आपने तोड़ के देनी है, जिसमें गर्म मसाले वगैरह भी आ जाते हैं, लेकिन ये अलग चीज़ है, ठीक है। दालों में ये चीज़ें शामिल हैं। चीनी पत्ती आप जानते हैं जो कि आपको मार्केट से मिलेगी। पत्ती में भी कई सारे ब्रांड हैं, लेकिन ज़्यादा जो चलते हैं वो ज़्यादा आप देख रहे हैं मेरे पीछे लगा हुआ है, ज़्यादा टपाल या दानेदार ही चलता है, ठीक है। लिप्टन या टपाल ही ज़्यादा चल रहा है पूरे पाकिस्तान में। इसके अलावा बहुत सारे जो है वो ब्रांड्स हैं जो कि आपको मुख्तलिफ किस्म की प्राइसिंग में बचत देंगे। दालों में अगर आप बचत की जो सूरत देखते हैं वो तकरीबन आपको आज की रेट के मुताबिक हो सकता है 150 रुपये किलो जो है वो चने की दाल अच्छी मिले, जो कि आपने 160-170 के हिसाब से देनी है, ठीक है। इसके अलावा मुख्तलिफ दालें हैं, रेट हर रोज़ अलग-अलग होते हैं इसके। ये नहीं है कि आप आज मार्केट में जाते हैं तो आपको 150 मिलती है और फिर ये मत सोचिएगा कि अगले हफ्ते आप जाएंगे तो 150 ही मिलेगी। ये आपको रेट कम भी मिल सकता है और ज़्यादा भी मिल सकता है, ठीक है। पत्ती के हिसाब से आप देखते हैं तो आपको तकरीबन वही 100 में से 10 रुपये ही बचेंगे। उसके अलावा अगर आप देखते हैं दोस्तों, आते हैं एज ए सफाई के हिसाब से, तो सफाई में झाड़ू आ जाते हैं, उसमें पोंछे आ जाते हैं। उसके अलावा जो ब्रशेज़ वगैरह दूसरे इस्तेमाल होते हैं वो भी आ सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा बचत होगी। इसमें ये नहीं है 100 में से 10, इसमें आप हो सकता है आप 100 में से 20 या 30 रुपये भी बच सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आता है इसके बाद के डिटर्जेंट्स में सोप आ जाते हैं। उसके अलावा जो आइटम्स है इसमें सर्फ वगैरह की, अगर हम सोप की लिस्ट में जाते हैं जिसमें मुंह धोने वाले सोप आ जाते हैं, कपड़े धोने वाले जो है वो बर्तन धोने वाले सोप आ जाते हैं, इसमें भी आपको बचत है वो कम है। अगर आप एज ए मुंह धोने वाले सोप यानी कि आप हाथ सफाई या फिर नहाने वाले इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें तकरीबन आपको हर पीस के पीछे 5 या ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये बचते हैं। 10 भी उस वक्त बचेंगे जब आप ज़्यादा मटेरियल उठाएंगे, पेटी या उसके अलावा दर्जन के हिसाब से जब ज़्यादा माल उठाएंगे तो आपको 10 रुपये भी बच सकते हैं। अगर आप आते हैं दोस्तों बर्तन धोने वाले में, उसमें भी काफ़ी सारे ब्रांडेज मौजूद हैं। इसमें भी आपको 2 से 3 रुपये बचेंगे, क्योंकि ये बर्तन छोटे होते हैं, यानी कि ये छोटे पीसेज होते हैं। 10 रुपये सेल वाले, 20 रुपये सेल वाले, 50 रुपये सेल वाले, तो इसमें आपको कम बचत होगी। उसके बाद आती है दोस्तों बारी कपड़े धोने वाले सोप की। इसमें भी आपको जो है वो 2 से 3 ही ब्रांड होंगे जिसमें आपको पैसे बचेंगे, ठीक है। तो अब बात आएगी दोस्तों
डिटर्जेंट्स की, जिसमें सर्फ वगैरह आते हैं। सर्फ में भी बहुत सारे ब्रांडेड्स हैं, ब्राइट है, बोनस है, ठीक है, एक्सेल है, यानी काफ़ी सारे ब्रांड हैं। और उसके अलावा अब लोग नए जो मार्केट में आ चुके हैं दोस्त वगैरह, जो कि इस कारोबार में घुसते जा रहे हैं, अपने ब्रांड बनाते जा रहे हैं, जिसने इसमें जो है वो कंपटीशन ज़्यादा कर दिया है और पैसे भी आपको ज़्यादा बचेंगे। अगर आप ब्रांडेड चीज़ उठाएंगे जिस पर टैग लगे होंगे तो आपको कम बचत होगी। अगर आप ओपन रिटेल लेते हैं तो आप अपने इलाके के हिसाब से जो है वो चला सकते हैं। दोस्तों एक बात हमेशा आपने याद रखनी है कि अगर आप जो है मार्केट से उठाते हैं 150 रुपये किलो दाल, तो हो सकता है वो आप 160 रुपये ही बेचें, आप 170 भी बेच सकते हैं। लेकिन आपने हमेशा याद रखना है कि आप अगर नए दुकानदार हैं तो आपके इलाके में आपसे पहले भी दुकानदार मौजूद हैं जो कि आपको एज ए अपने कंपटीटर समझेंगे और वो चीज़ों में कम प्राइस लेंगे और उनको सेल करेंगे। इस चीज़ का हमेशा आपने ध्यान रखना है, उस हिसाब से हमने रेट लगाना है जो कि आपके इलाके में चल रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात आती है कि टी टॉफ़ी में। टी टॉफ़ी में हर चीज़ आ जाती है जो कि बच्चों के खाने वाली चीज़ें हैं, वो आप शामिल करना चाहते हैं तो सो बिस्मिल्लाह, नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी है, ठीक है। इसमें लेजीज, स्लंटी वगैरह, बिस्किट वगैरह, ठीक है। उसके अलावा और भी मुख्तलिफ चीज़ें, पॉप्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें टी टॉफ़ी में मौजूद हैं, चॉकलेट्स वगैरह। उसके बाद दोस्तों बात आती है कि बोतल वगैरह की और जूस की। बोतल में भी आपको अच्छा मार्जिन बचेगा, क्योंकि इसमें ये होता है कि आपको तकरीबन 80-90 रुपए की बोतल मिलती है, आपने ठंडी करके 100 रुपए की, 110 रुपए की सेल करनी होती है। इसमें भी आपको अच्छे पैसे बचते हैं, लेकिन ये आपने ध्यान रखना है ये सीज़न के हिसाब से होगा। बोतल और शरबत वगैरह ये सीज़न के हिसाब से चलते हैं, ये सिर्फ गर्मियों में चलेंगे, गर्मियों के अलावा नहीं चलेंगे। शरबत में भी, और इसके अलावा जो टैंग वगैरह आ जाते हैं जो जूस वगैरह बनाने के लिए, ये सिर्फ गर्मियों में चलेंगे, सर्दियों में ये काम बंद हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों बात आती है बेकरी की। बेकरी में क्या चीज़ें हैं, बेकरी में हमेशा याद रखें इनकी एक्सपायरी कम होती है। एक्सपायरी का हमेशा आपने ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि आप एक्सपायरी माल आपके, यानी कि आपने ध्यान नहीं दिया और 2-3 दिन ज़्यादा पड़ा रह गया, उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट वाले आए, उन्होंने देखा जी आप एक्सपायरी माल बेच रहे हैं, उन्होंने तो बहाना तलाश करना है और आप जो अच्छा खासा जुर्माना दे दिया, ठीक है। आपने एक्सपायरी माल का हमेशा ध्यान रखना है, लोगों को अच्छी चीज़ सेल करनी है, साफ सुथरी चीज़ सेल करनी है। बेकरी में एक्सपायरी ज़्यादा नहीं होती, जस्ट 5 से 6 दिन की बेकरी में एक्सपायरी होती है, जिसमें अंडे शामिल हैं, ब्रेड शामिल है, उसके अलावा टोस्टर वगैरह, ये सारी सारी चीज़ें, खाने पीने वाली पेप्सी वगैरह, ये सारी की सारी बेकरी में शामिल होती हैं। तो आपने इसकी एक्सपायरी का खास ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों क्या है, इसमें दोस्तों एज ए जो फास्ट फूड आ चुके हैं, जिसमें केचप वगैरह शामिल है, मेयो शामिल है, उसके अलावा अब नूडल्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, मैक्रोनी वगैरह, ये सारी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो फास्ट फूड के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, लोग जल्दी से पका के इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आजकल अपनी डिशेस को मज़ीद जो है वो मज़ेदार बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें आपकी ये होता है, ये ब्रांडेड होती हैं, बचत कम होती है लेकिन सेल ज़्यादा होती है। देखिए अगर आप नूडल्स वगैरह में जाते हैं तो ये 20-30 रुपये का सेल होता है, तो आपको 1-2 रुपये ही बचेगा। अगर मैक्रोनी वगैरह में जाएंगे तो इसमें 10-20 रुपये आपको बचेंगे, ये बड़े पैक्स होते हैं। उसके अलावा और भी इसमें चीज़ें शामिल हैं, जैसे कि केचप वगैरह है, म्यो है, इसमें भी 10 रुपये या 20 रुपये ही आपको बचेंगे, लेकिन ये ब्रांडेड होती हैं, साफ सुथरी चीज़ें होती हैं। उसके बाद दोस्तों क्या है, मसाले जात हैं। मसाले जात आप जाते हैं 10 रुपये 20 रुपये वाली पैकिंग, या फिर आप खुले भी लेके आ सकते हैं, उनको खुला भी सेल कर सकते हैं। मार्केट में जाएँ, अगर आप खुली चीज़ लेंगे तो आपको सस्ती पड़ेगी, अगर आप पैकिंग में लेते हैं तो ये होती है कि सेल जल्दी हो जाती है लेकिन आपको बचत कम होती है। और इसमें क्या चीज़ें रहती हैं, गरम मसाला है, इसमें जो है वो दालचीनी है, इसके अलावा सूखा धनिया है, या फिर बेकिंग पाउडर है, उसके अलावा मुख्तलिफ चीज़ें हैं, बहुत सारी आइटम्स हैं जो कि आम छोटी छोटी जो है वो आप हांडियों में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, गरी है, सौंगी है, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं। उसके बाद दोस्तों क्या है, मसाले तो पैकिंग में इस्तेमाल होते हैं। पैकिंग में क्यों, कौन से है, बिरयानी मसाला है, कौरमा मसाला है, कढ़ाई गोश्त है, ये जो कि आजकल लोग अपनी डिशेज़ को मज़ीद जो है वो मज़ेदार बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो मसाला जात में इस्तेमाल हो सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा भी आप बहुत सारी आइटम जो इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन जो करियाना स्टोर होते हैं, जो कि सिर्फ करियाना स्टोर में यही चीज़ें आम इस्तेमाल होती हैं, जो कि आप अपने घर में हांडी वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, या छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ चीज़ें मुझे रह भी सकती हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगे कि कुछ मिस हो चुकी हैं तो आप कमेंट में बता दें, ताकि हमारे दोस्त भी उसको पढ़ लें और उनको जो है वो इन्फॉर्मेशन हासिल हो सके, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें इंशाल्लाह आपको इन तमाम चीज़ों की जो रिटेल प्राइस और उसमें बचत कितनी होती है इसके बारे में आपको तफसील से बताऊंगा। तो उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, मैं एक छोटा सा व्लॉग बना दूंगा जो कि एज ए होलसेलर के साथ होगा। इंशाल्लाह उनके साथ जो है हम उनकी प्रोडक्ट आपको दिखाएंगे भी, और कितने की मिलेगी वो भी बता देंगे, ठीक है। तो इसकी वक्त के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को दबा लें नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए। अल्लाह हाफिज़।